इस चैनल के माध्यम से सुनाई गई कहानियां अनुभवों की वास्तविकता का दावा नहीं करती है। चैनल का उद्देश्य कहानियों के माध्यम से किसी भी तरह का अंधविश्वास फैलाना या अंधविश्वास को बढ़ावा देना नहीं है। किसी भी धर्म संप्रदाय को ठेस पहुंचाना नहीं है। कहानियों का उद्देश्य केवल मनोरंजन है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम कमलेश है और मैं उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव का रहने वाला हूं। मैं भूत प्रेत के किस्सों को महज एक अफवाह और लोगों को बेवकूफ़ बनाने का एक तरीका मानता था, लेकिन बस तब तक जब तक मेरा उनसे सामना नहीं हुआ था। ये बात आज से लगभग 7 से 8 साल पहली है, जिस समय मैं एक छोटी सी कंपनी में काम किया करता था। उन दिनों कंपनियों में मशीनों के उपयोग को लेकर होड़ लगी हुई थी। इसी के चलते हमारी कंपनी के मालिक ने भी सभी कर्मचारियों को काम से हटा दिया था। मुझे भी काम से निकाल दिया गया था। इसी कारण मैंने दूसरे काम को खोजना शुरू कर दिया, लेकिन मुझे कोई भी काम नहीं मिल पा रहा था, जिस कारण मुझे अपना गांव छोड़ना पड़ा, क्योंकि मुझे मेरे काका ने एक दूर दराज गांव का पता बताते हुए कहा था कि उस गांव में जाना, वहां का मुखिया मेरा अच्छा दोस्त है, वहां पहुंचकर उनको ये चिट्ठी देना, वो तुम्हें ज़रूर कोई न कोई काम दिला देंगे। मैंने ऐसा ही किया और मैं शाम के लगभग 7 बजे तक वहां पहुंच चुका था। गांव के बाहर ही कुछ लोग टहल रहे थे। मैंने उनसे मुखिया के घर का पता पूछा। तब उनमें से एक बुजुर्ग आदमी ने कहा, बेटा, आगे तुम्हें एक हवेली दिखाई देगी। वो हवेली ही मुखिया जी की है। मैं आगे बढ़ने लगा और कुछ ही देर चलने के बाद मुझे एक बड़ा घर दिखाई दिया, जिसे देखकर मैं समझ चुका था कि यही मुखिया का घर है। मैं अंदर गया और आवाज़ लगाई, मुखिया जी। तभी एक करहाती आवाज़ सुनाई दी, कौन है बेटा? मैं उनके पास गया और बोला कि मुझे काका रघु ने आपके पास भेजा है, और वो चिट्ठी भी उन्हें दे दी। उन्होंने चिट्ठी को खोला और अलट पलट कर देखने लगे। ऐसा उन्होंने 4 से 5 बार किया। इसके बाद उन्होंने मुझसे कहा कि ठीक है, अब खाना खाकर सो जाओ, सुबह बात करते हैं। उन्होंने मुझे कुछ चावल दिए। मैं उन्हें खाकर सोने के लिए बाहर वाले कमरे में चला गया, लेकिन तभी मेरी नज़र सामने वाले घर पर पड़ी। घर को देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो वहाँ पर कोई नहीं रहता हो। जर्जर दीवारें और चारों तरफ बड़ी बड़ी घास फूस उगी हुई थी, लेकिन मैंने उसे नज़रअंदाज किया और सोने की कोशिश करने लगा। यही सब सोचते सोचते न जाने मेरी आँख कब लग गई। मेरी आंखें सुबह एक तेज आवाज़ के साथ खुली। मैंने अपने चारों तरफ देखा तो मुझे एक खिड़की से मुखिया जी दिखाई दिए, जो उसी खंडर घर की ओर जा रहे थे। मैं धीरे से अपनी चारपाई से उठा और मुखिया जी के पीछे जाने लगा, लेकिन मुखिया जी किसी चीज़ से घबराए हुए प्रतीत हो रहे थे। मैं उनके पास गया और धीरे से बोला, आप इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? लेकिन मुखिया जी शांत खड़े रहे। वो बिना कुछ बोले आगे बढ़ने लगे, लेकिन तभी मेरी नज़र उनके हाथ में जो थैला था उस पर पड़ी। उससे एक अजीब सी गंध आ रही थी, मानो उस थैले में कुछ अजीब सी सड़न वाली चीज़ हो। मुखिया जी आगे बढ़ते हुए घर के अंदर चले गए, लेकिन मैं वहीं पर खड़ा होकर उन्हें देख रहा था। करीब 15 से 20 मिनट के बाद मुखिया जी उस घर से बाहर आए। मैं वहीं पर खड़ा होकर उन्हें ही देख रहा था, लेकिन मुखिया जी बिना मुझसे कुछ कहे अंदर चले गए। उन्होंने एक बड़े से कमरे के अंदर जाकर अपने आप को अंदर बंद कर दिया। मैं सब देख ही रहा था, लेकिन तभी अंदर से कुछ अजीब अजीब सी आवाज़ें आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे अंदर मुखिया जी के अलावा कोई और भी मौजूद हो, लेकिन मैंने उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और गांव में टहलने के लिए चला गया। गांव में घूमते हुए मुझे काफ़ी समय हो चुका था। अब मैं वापस हवेली जाना चाहता था, लेकिन तभी मुझे एक बुजुर्ग ने आवाज़ लगाई, बेटा, जरा इधर आओ। मैं उस बुजुर्ग के पास गया। तभी बुजुर्ग ने कहा, बेटा, इस गांव के तो नहीं लगते। कौन हो तुम? मैंने उन्हें बताया कि मैं काम के लिए यहाँ आया हुआ हूँ और मुखिया जी के घर पर ठहरा हुआ हूँ। ये सुनकर उन्होंने मुझसे कहा, ये तो ठीक है,
पर बेटा मुखिया जी के सामने वाले घर से दूर रहना। तब मैंने उनसे कहा कि बाबा ऐसा क्या है उस घर में। उन्होंने मुझे आगे बताना शुरू किया। उस घर में आज से लगभग 7 साल पहले एक ब्राह्मण परिवार रहता था। उनके परिवार में 4 लड़के, 2 लड़कियां, पंडित जी और उनकी पत्नी रहते थे। वो बड़ा ही खुशहाल परिवार था, लेकिन तब तक जब तक उनके बड़े लड़के, जिसका नाम रामदास था, उसका विवाह नहीं हुआ था। रामदास का विवाह पास ही के गांव से हुआ था। लड़की के माता पिता पहले ही चल बसे थे। उसका इस दुनिया में कोई नहीं था। वो देखने में किसी अप्सरा से कम नहीं थी। लेकिन एक रात जब रामदास की आंखें देर रात खुली, तब उसने देखा कि उसकी पत्नी बिस्तर पर नहीं थी। उसने सोचा कि यहीं पर होगी, लेकिन जब बहुत देर होने के बाद भी वो वापस नहीं आई, तब रामदास ने उसे ढूंढना शुरू किया, लेकिन उसकी पत्नी घर में कहीं भी नहीं थी। उसने पीछे के जंगल की ओर रुख किया। तब उसे आगे दूर एक लाल रोशनी दिखाई दी। उसने उस ओर बढ़ना जारी रखा और पास जाकर देखा कि उसकी पत्नी नग्न अवस्था में एक शैतान के साथ संभोग कर रही थी। वो लाल रोशनी जो उसने देखी थी शैतान के सींगों से निकल रही थी और उसके आसपास काली परछाइयाँ घूम रही थी। अपनी पत्नी का ये रूप देखकर रामदास दंग रह गया और वो चुपचाप वहाँ से अपने घर आकर सोने का दिखावा करने लगा। उसके आने के कुछ देर बाद ही उसकी पत्नी भी वहाँ आ गई, लेकिन रामदास की नींद उड़ चुकी थी। उसने धीरे से अपनी पत्नी को छुआ, लेकिन उसका हाथ जल उठा। उसकी पत्नी का शरीर बिल्कुल गर्म लोहे की तरह जल रहा था। उसने जल्दी से अपने हाथ को हटाया और चिल्लाने लगा, जिसे सुनकर धीरे से उसकी पत्नी ने कहा, मैं जानती हूँ तुम्हें सब कुछ पता चल चुका है। ये बात अपने तक सीमित रखना, वरना तुम में से कोई भी जीवित नहीं बचेगा। उसने आगे कहा, मैं कोई साधारण स्त्री नहीं, बल्कि शैतान की उपासक हूँ। मुझे तभी पता चल गया था जब तुम मुझे जंगल में देख रहे थे। मैं चाहती तो तुम्हें उसी वक्त मार डालती, लेकिन मैंने तुम्हें छोड़ दिया। उसने अभी अपनी बात पूरी भी नहीं की थी कि तभी वो शैतान वहाँ आ जाता है। उसके वहाँ आते ही चारों ओर से अजीब अजीब सी आवाज़ें आने लगती है और चारों तरफ काली परछाइयाँ घूमने लगती है, जिसे देखकर रामदास डर से कांपने लगता है। वो शैतान घूरते हुए रामदास पर झपटता है और उसे घायल कर देता है। वो रामदास को मारने ही वाला था, लेकिन रामदास की पत्नी उसे रोकते हुए कहती है कि इस बार छोड़ दो। शैतान मान जाता है और रामदास को छोड़ देता है, लेकिन रामदास की पत्नी को अपनी गोद में उठाकर वहाँ से गायब हो जाता है। रामदास घबराया हुआ कमरे से बाहर भागा और चिल्लाने लगा, जिसे सुनकर उसके घर के सभी लोग उठ जाते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या हुआ। वो अपने घर वालों को सारी बात सुना देता है, जिसे सुनकर वो सभी भयभीत हो जाते हैं। सुबह होते ही वो मुखिया और आसपास के लोगों को इकट्ठा करते हैं और उन्हें सारी बात बताते हैं, जिसके बाद रामदास उन्हें जंगल में उस स्थान पर लेकर जाता है जहाँ उसने रात में उस शैतान और अपनी पत्नी को देखा था। जब वह उस स्थान पर जाकर देखते हैं तो सब लोग हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर एक लाल घेरा बना हुआ था जिसके अंदर गुड़िया, हल्दी, कुमकुम
और एक जानवर का मृत शरीर पड़ा हुआ था। वो सभी लोग उस स्थान पर केरोसिन का तेल डालकर आग लगा देते हैं, लेकिन ये उन लोगों की सबसे बड़ी गलती थी जो उन्होंने कर दी थी। इसके बाद वो सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं, लेकिन उस रात मौत का तांडव होता है। ये बताते हुए वो बुजुर्ग रुक जाता है। कमलेश कहता है कि बाबा आगे क्या हुआ? बुजुर्ग बात को जारी रखते हुए आगे कहता है कि उस रात रामदास की पत्नी वापस घर आती है। वो बहुत क्रोध में लग रही थी। उसकी आंखें एकदम लाल अंगारों की तरह जल रही थी। वो उन सब से बोलती है कि तुम में से कोई नहीं बचेगा। तभी वो एक भयानक रूप धारण कर लेती है और उनसे आगे बताती है कि मैं शैतान की बेटी हूँ, मैं और मेरा पति। तभी वो शैतान भी वहाँ प्रकट हो जाता है। हम दोनों मिलकर शैतान के देवता महान शैतान को अपनी औलाद के रूप में चाहते थे। हमारी पूजा पूरी ही होने वाली थी, लेकिन तुमने पूजा की सामग्री और उस स्थान को जलाकर ठीक नहीं किया। वह आगे बताती है पूजा समाप्त होने के बाद हमें एक ब्राह्मण परिवार की भेंट देनी थी, जिस कारण मैंने तुमसे शादी की। इसके बाद वो शांत हो जाती है और तभी रामदास को पकड़कर वो शैतान दूर भगा देता है और फिर वो बड़ी ही बेरहमी के साथ वहाँ मौजूद सभी लोगों को मार डालते हैं। वहाँ से रोने, चीखने और चिल्लाने की आवाज़ें पूरे गांव में गूंज उठती है और बाद में वो बड़ी ही बेरहमी से रामदास का गला धड़ से अलग कर देते हैं, जिसके बाद वहाँ पर सन्नाटा सा छा जाता है। बुजुर्ग खांसते हुए चुप हो जाता है और कमलेश उससे बातें सुनने के बाद हवेली में वापस आ जाता है। लेकिन वो वहाँ पर आकर देखता है कि सरपंच बाहर ही बैठे हुए थे। वो उनसे बिना कुछ कहे उनके पास जाकर बैठ जाता है। तब सरपंच उसे खाना लाकर देता है। खाना खाने के बाद वो सरपंच के साथ खेतों पर चला जाता है। उसके दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी कि जो कुछ उसे उस बुजुर्ग आदमी ने बताया, क्या वो सच हो सकता है? उसे ये बातें महज काल्पनिक लग रही थी। वो इन बातों को नकारते हुए कहता है कि ये सब बातें बनावटी है, शैतान जैसा कुछ नहीं होता। वो रात को उस घर के अंदर जाकर सच के पता लगाने की सोचता है। दिन ढलता है और रात हो जाती है। वो बिना सरपंच से कुछ कहे उस घर में चला जाता है। वो देखता है कि अंदर का माहौल बेहद ही डरावना था। चारों तरफ घना घास फूस और घने जाले लटके हुए थे। अंदर उसे एक पीपल का पेड़ भी नजर आता है, लेकिन तभी उसे कमरे से किसी के रोने की आवाज़ सुनाई देती है। वो डरते डरते उस ओर बढ़ता है, लेकिन जैसे ही वो कमरे के पास जाता है, वो कान लगाकर अंदर की आवाज़ें सुनने की कोशिश करता है। तभी उसे दूसरे कमरे से किसी के हंसने की आवाज़ सुनाई देती है। जिस कमरे के पास वो खड़ा था, उसके अंदर से भी उसे डरावनी हंसी सुनाई देती है। वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन मेन डोर बंद हो चुका था। वो हिम्मत करते हुए अंदर जाता है। तभी उसे किसी औरत की जोरदार चीख सुनाई देती है। उस औरत ने घुर्राते हुए कहा, दरवाजा खोल। वो धीरे धीरे दरवाजे के पास जाता है और पूरी ताकत लगाकर उसे खोल देता है। दरवाजा खुलते ही एक डरावनी हंसी पूरे वातावरण में गूंज उठती है। उसने अंदर देखा कि एक औरत जो बेहद ही डरावनी थी, जंजीरों से बंधी हुई वहां पर लटक रही थी। उस औरत ने चीखते हुए कहा, मुझे आजाद करो। कमलेश डर के कारण कांप रहा था। वो इतना डर चुका था कि उसके मुंह से शब्द बाहर नहीं निकल पा रहे थे। तभी वो वहां से भागा और दूसरे कमरे का दरवाजा खोलकर उसमें अंदर चला जाता है। जब उसकी नज़र कमरे के एक कोने में पड़ती है तो वो डर से थर थर कांपने लगता है, क्योंकि वो शैतान उसी कमरे में था जो अब आज़ाद हो चुका था। वो ठाका मारकर एक जोरदार हंसी में हंसता है। कमलेश वहाँ से भाग निकलता है और पीपल के पेड़ के पीछे जाकर छिप जाता है। तभी चारों तरफ काली काली परछाइयाँ नजर आने लगती है। वो कमलेश को ही ढूंढ रही थी। कमलेश डरा सहमा सा
अपने आप को छुपाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी उसे पीपल के पेड़ के नीचे जाने का एक रास्ता नजर आता है। वो उसमें अंदर चला जाता है। अंदर घुप अंधेरा था। वो और भीतर जाता है। तभी उसे किसी के धीमे धीमे रोने की आवाज़ सुनाई देती है, जिसे सुनकर वो थर थर कांपने लगता है। लेकिन वो रोने की आवाज़ कमलेश को आए जा रही थी। कमलेश का अब डर से बुरा हाल हो चुका था। तभी उसे एक आवाज़ सुनाई देती है, कमलेश, मेरी मदद करो। तब कमलेश चिल्लाता है, मुझे छोड़ दो, जाने दो मुझे। वो आवाज़ कमलेश से कहती है कि अब तुम्हें केवल मैं ही बचा सकता हूँ। कमलेश उस ओर बढ़ता है और उस आत्मा को आज़ाद कर देता है। तभी वो शैतान वहाँ भी आ जाता है। शैतान उस आत्मा को देखते ही बोलता है कि रामदास, आखिरकार तुम आजाद हो ही गए, लेकिन अब तुम नहीं बचोगे। उन दोनों के बीच युद्ध शुरू हो जाता है। रामदास की आत्मा कमलेश को एक धारदार हथियार देते हुए कहती है कि ऊपर जो औरत की आत्मा तुमने देखी थी वो अभी भी कैद है। इस खंजर से उसके दिल पर वार करना। अगर वो मर गई तो ये शैतान खुद ब खुद नष्ट हो जाएगा, क्योंकि इसकी शक्तियाँ उससे ही जुड़ी हुई हैं। कमलेश उस खंजर को लेकर ऊपर की ओर भागा, लेकिन चारों तरफ काली परछाइयाँ थी जो उसे पकड़ना चाहती थी। कमलेश किसी तरह उनसे बचता हुआ अंदर जाता है और उस धारदार खंजर से उस औरत के दिल को बाहर निकाल देता है। उस औरत के मरते ही सब कुछ शांत हो जाता है। काली परछाइयाँ अचानक से कहीं गायब हो जाती है और वो शैतान आग में जलकर मारा जाता है। कमलेश वहाँ से बाहर भागता है और हवेली में जाकर वह सो जाता है। लेकिन जब वो सुबह उठता है तो उसे सरपंच कहीं नजर नहीं आता। वो उनको बहुत खोजता है, लेकिन सरपंच का कहीं भी नामो निशान नहीं था। ये राज आज भी एक राज बनकर रह गया है कि आखिरकार सरपंच थैले में उस घर में क्या लेकर जाते थे और क्यों जाते थे, और आखिरकार सरपंच अचानक कहाँ गायब हो गया। ये राज आज भी एक राज ही बना हुआ है, जिसका जवाब मुझे कहीं नहीं मिला। क्या आप बता सकते हैं कि आखिरकार सरपंच अचानक से कहाँ गायब हो गया और वो कौन था? मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए घबराते रहिए। धन्यवाद।